अंडरवर्ल्ड का साया आ रहा था पर उल्लासनगर तक रुक चुका था। आज वही पप्पू कलानी जी आप लोगों से अपील करने आए हुए हैं और आज हम लोगों ने वादा किया है कि खासदार महोदय से कि हमारी 5 मांगे हैं। उल्लासनगर का विकास, डेवलपमेंट, अनेक मांगों को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और खासदार साहब ने पप्पू कलानी जी और रोमी कलानी जी से चर्चा की और आज मुस्लिम समाज के तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने मांग रखी है साहब के पास, आपके पास मैनिफेस्टो भी होगा टीम मोमी कलानी का, कि मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान का जो मामला है, हमने कहा है कि वो मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए हमको। और मुस्लिम समाज को पहले भी कब्रिस्तान आदरणीय कलानी परिवार ने दिया था उल्लासनगर में, और फिर एक बार कब्रिस्तान देने के लिए हमने खासदार महोदय के पास मांग रखी है और इस मांग को पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। कब्रिस्तान की मांग पर उबाल, भूख हड़ताल के बीच आमने सामने आए समर्थन और विरोध, संघर्ष हुआ और तेज। उल्लासनगर में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए आरक्षित भूखंड पर दफन विधि की मंजूरी की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। महानगर पालिका मुख्यालय के सामने जारी भूख हड़ताल में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि वर्षों से लंबित इस मुद्दे पर केवल आश्वासन दिए गए लेकिन समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते अब समाज को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। चुनावी वादों और वर्तमान स्थिति के बीच बढ़ते अंतर को उजागर करने के लिए आंदोलनकारियों ने पुराने भाषणों और आश्वासनों के वीडियो भी सार्वजनिक करने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि कब्रिस्तान का मुद्दा केवल दफन विधि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्मान, मूलभूत सुविधाओं और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। आंदोलन के दौरान कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन दोनों पक्षों ने संयम बरता। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जय श्री राम के नारों का जवाब जय श्री राम के नारों से ही दिया और स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए भारी पुलिस बंदोबस्त पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो कोई बड़ा कानून व्यवस्था संकट खड़ा हो गया हो। वहीं प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था केवल एहतियात के तौर पर की गई है। इस बीच महानगर पालिका की उपायुक्त विशाखा मोटघरे ने उपोषणकर्ताओं से संवाद कर कुछ मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। हालांकि आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक लिखित आश्वासन और ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक भूख हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा। वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी आंदोलन को खुला समर्थन देते हुए उपोषण स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्षों से ज्ञापन, मोर्चे और उपोषण के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला है। अब समाज आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है और चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले सकता है। जून से बैठे हैं साखली उपोषण पे। जून से हम लोग साखली उपोषण पे यहाँ बैठे हैं। हमारी डिमांड, हमारी मांग एक ही है कि महानगर पालिका ने 2022 में जो जमीन मुस्लिम दफन भूमि के लिए शासन यानी कलेक्टर से ली थी और उसके ऊपर 40 लाख रुपया खर्चा करके कंपाउंड वॉल, दीवार, गेट, बोर्ड, पानी, लाइट सब लगा दिया, उस पर दफन की मंजूरी हमको चाहिए। इस डिमांड के लिए हम लोग पिछले साल भी बैठे थे, तो भी हमारे को ये बोला गया कि हम मंत्रालय से प्रस्ताव मंगाएंगे। हमने उनको टाइम दिया, अभी भी वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम मंत्रालय से प्रस्ताव मंगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है
कि मैंने कल रात को महाराष्ट्र पुरोगामी संगठन की तरफ से महानगर पालिका के 78 नगर सेवकों को इस आंदोलन में हमारा समर्थन करने के लिए विनंती किया था। मैं आभार मानता हूं वंचित बहुजन आघाड़ी का, खराज साहब का, सोनवणे मैडम का लाख लाख शुक्रिया कि आप आकर के हम जैसे निराधार लोगों को एक आधार दिया आपने। आपके आधार की बहुत जरूरत है हमें। हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ आज जुम्मे की नमाज के बाद लोग समर्थन में साइन करने के लिए आए हैं, कोई मोर्चा आंदोलन नहीं है। लोग अपनी आखिरियत, अपनी ताकत दिखाने के लिए यहाँ पे आए, तो भी लोग कुछ विरोध करने के लिए आ गए। जो लोग उल्लासनगर के रहवासी नहीं थे, वो उल्लासनगर के बाहर से आकर के उल्लासनगर के मुसलमानों के हक की जमीन का विरोध करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। मुझे महानगर पालिका आयुक्त से इतना ही विनंती है कि अगर आपने जो शासन से जमीन ली है मुसलमानों के नाम से, अगर आप उस पर किसी दबाव में दफन विधि का मंजूरी नहीं दे पा रहे तो हमको लिख कर दीजिए कि हमको आपको जमीन दफन करने को नहीं दे सकते। मुझे लिखित में चाहिए, इसके लिए हम बैठे हैं। और ये जो उपोषण है 15 से लेकर के 21 तारीख तक साखड़ी उपोषण है, 22 से लेकर 24 तक आमरण उपोषण है। 24 जून को हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि 24 जुलाई को मंत्रालय के सामने कौन सा व्यक्ति आत्मदहन करेगा। एक तरफ आप बोल रहे हो, दूसरी तरफ सनद निकाली जा रही है उसी कब्रिस्तान की, उसी शमशान में। वो चीजों में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, सनद जो निकाली गई वो जमीन छोड़ करके हम खाली जमीन मांग रहे हैं। वो सनद जो लोगों ने निकाल दिया उसमें महापालिका पूरी तरह जिम्मेदार है कि आरक्षित भूखंड के ऊपर तुमने नया सनद कैसे दिया। वो देने का काम एसडीओ ने किया, लेकिन वेरिफिकेशन उन लोग महापालिका से मांगते हैं, तो महापालिका ने बताया नहीं कि वो जमीन रिजर्वेशन है, इसलिए सनद मिल गया उनको। तो लिंगरेकर साहब ने बोला था हाथ जोड़ के कि भाई जो झोपड़े बने हुए हैं, दुकान बने हुए हैं, उनको छोड़ दो, गरीब लोग हैं, जो खाली जमीन है वो आप ले लो। हमने उस पर भी मंजूर हो गए। वो सनद खाली जमीन का 2022 में लिया इन्होंने, उस पर भी दफन का मंजूरी नहीं दे रहे। प्रशासन की तरफ से आपको आज क्या आश्वासन दिया? प्रशासन की वजह से लॉलीपॉप, उसके बाद कुछ नहीं है। चॉकलेट पकड़ा देते हैं हाथ में, चॉकलेट पकड़ा दिया, मंत्रालय में पड़ा है। 4 साल से क्यों रुका है भाई? कोई भी टेबल पर, सरकारी कार्यालय में कोई भी टेबल के ऊपर 7 दिन के ऊपर कोई फाइल रहती नहीं, तो बोलते निर्णय लेना है। ये चीजों के बाद ये जो निर्णय मिला है, अभी आगे का कदम आपका, आगे का पॉल क्या रहेगा? आगे का हमारा पॉल यही है, हमारा आंदोलन शुरू रहेगा। हम साखड़ी उपोषण 21 तारीख तक करेंगे, 24 तारीख तक आमरण करेंगे। 24 तारीख को जिस दिन हम ये आंदोलन स्थगित करेंगे, उस दिन प्रेस मीडिया को, पुलिस को और प्रशासन को बताएंगे कि कौन सा आदमी 24 जुलाई को मंत्रालय के सामने आत्मदहन करेगा। भूमिका आता स्पष्ट आहे, पूर्ण देशात स्पष्ट आहे की आज जो फक्त विरोधी पक्ष उरलेला आहे म्हणजे स्वाभिमानी, तो फक्त वंचित बहुजन आघाडी उरलेली आहे। कारण आमचे जे नेते आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर हे कडकडून विरोध करतात या मनुवादींचा। आजच्या तारखेला जे बीजेपीनी जे प्रोपोगंडा रन केलेला आहे, भावात भाव नाही ठेवला, माणसात माणूस नाही ठेवलेला आहे। मी स्वतः एक हिंदू समाजातला आहे, पण मी एक आंबेडकरवादी हिंदू आहे। लोकांमध्ये तेढ निर्माण करून, आणि एक साधा सोपा आहे प्रश्न आहे, माणूस मेल्यानंतर मातीच होते, त्याच्यामध्ये पण जात पकडली जाते। अरे जर तिकडे रिझर्व प्लॉट आहे जे दफनभूमीसाठी अलॉटेड आहे, तर द्यायला काय अडचण आहे? ख्रिश्चन भूमी पण आहे, हा, आणि शेजारी ख्रिश्चन दफनभूमी पण आहे। आणि विषय तोच येऊन थांबतो की ऑलरेडी तिथे ख्रिश्चन दफनभूमी आहे आणि मुस्लिम दफनभूमीसाठी जागा अलॉटेड आहे। आणि बाकायदा जसं आता सिन्हा साहेबांनी सांगितलं की 2022ला ते अलॉट केले गेले, 40 लाख रुपये त्याच्या वॉल कंपाऊंडला खर्च केला गेलाय, त्याच्यावरती इलिगल सनद पण निघते, आणि त्यानंतर पण हे लोक देऊ शकत नाही। लय मोठी गोष्ट आहे। विषय तिथेच येऊन थांबलेला आहे, काही नाहीये। हे बीजेपी सरकार टोटली जातीवादी आहे, आणि जात जात मध्ये जे मतभेद हे लोकांनी आणून सोडलंय ना। आजच आम्हाला सकाळी फोन आला होता की कुठले तरी ते नकली हिंदूवादी संघटना इथे उभा राहून विरोध प्रदर्शन करत होते, पण काय कारण समजत नाहीये मला। अरे खरा हिंदू जो असेल ना, तो जात कधी मानणारच नाही। विषय तोच आहे, हिंदू मुस्लिम पहिल्यापासून भाऊभाऊ सारखेच राहिलेले आहेत, तो वातावरण तसाच इथे राहायला पाहिजे। लोकांमध्ये हा जो गैरसमज आणि हे जे तेढ निर्माण करतात आहे ना, ह्याच्यापासून लोकांनी सावध राहायला पाहिजे। हे नकली लोक इथे येऊन थांबत असेल ना, मी सरळ सांगतो ते हिंदू नाही, ते नकली लोक आहेत। विषय राहिला प्रश्न दफनभूमीचा, राहिला वंचित बहुजन आघाडीचं काय ह्याच्यामध्ये हे आहे भूमिका आहे, तर आमची भूमिका हे आहे, आम्ही आमच्या मुस्लिम भावांसोबत
कंधेला कंधा लावून इथे उभा राहणार आहे आणि आमचा जाहीर पाठिंबा इथे आम्ही जाहीर करतोय. येणाऱ्या काळामध्ये जर आता तरी हे आंधळ प्रशासनाने डोळे नाही उघडले, या बहिऱ्यांनी जर यांचे कान नाही उघडले, तर वंचित बहुजन स्टाईलमध्ये हे लोकांना आम्ही इथं अद्दलबल घडू आणि ह्यांची लायकी पण दाखवू. तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.